आज 22 जनवरी और पूरे देश में बड़ा टहलका मचा हुआ है। राम मंदिर की स्थापना चल रही है। वास्तव में हमारे सबके हृदय में राम विराजमान है। ये शरीर भी एक मंदिर है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने जो चर्चा की है वो इसी राम की चर्चा की है और इसी मंदिर की चर्चा की है। बाहर के जो जितने मंदिर हैं और मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, वो सभी की जो स्थापना है समय समय पर हुई, वो इसी राम ने किया जो सबके घट में विराजमान है। और जहां तक कहा है कि मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ तो कुछ नहीं मुजाका है, पर दिल मत किसी का तोड़ो भैया, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत धरे, मस्जिद में सपम सपाई है, और दिल दरगाह में झलकता है बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या वह इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, और कमती बढ़ती नजर में नहीं आती एक राई है। छोड़ जुल्लुमत की बातें को, बेहतर सबसे फाका है। दिल मत किसी का तोड़ो भैया, ये अगर खास खुदा का है। कितना बढ़िया कहा है। ये हंसते हुए चेहरा कितने अच्छे लग रहे हैं सब के सब। जहां ये प्राणी पहुंच जाता है वही कुछ अपना अलग से तमाशा बना करके तैयार कर देता है। ये प्राणी में ही शक्ति है, वो आप में ही शक्ति है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। मंदिर बनाए आप लोगों ने बनाए। अब देखिए ये हमारे आपके देखते देखते मंदिर बनाया तो कारीगरों ने बनाया, और उसमें जो कुछ खर्च किया वो सब आप लोग कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं वो आप लोग ही करवा रहे हैं, कोई और तो नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें इस मंदिर की तरफ लौट करके ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ही ये शरीर एक मंदिर है। एक भजन में कहते हैं, हृदय मंदिर के खोलो किवार, लगा ले तुम झाड़ू। ये हृदय मंदिर है। और एक बात बताएं, पूरी दुनिया के लोग चाहे अयोध्या में 10 लाख लोग पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी ना के बराबर है। आप अपने अपने मंदिरों को ये ऐलान किया है कि अपने अपने जहां जैसे मंदिर हैं उन्हीं में अपनी पूजा प्रतिष्ठाएं करें। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये अपने अपने मंदिर हैं, इनमें ही ठीक तरीका से पूजा और प्रतिष्ठा करें। और वास्तव में ही ये पूजा और प्रतिष्ठा जब अपनी अंदर में हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर में ही तुम्हारे राम प्रकट होंगे। और वो राम कब प्रकट होते हैं? अभी हमारे अंदर में राम प्रकट नहीं हुए हैं, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। बाहर के मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा होती आ रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, जहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वहां भी चोरियां हो जाती हैं, और वहां भी पुजारी उन मंदिरों को समय से खोलता है, समय से बंद करता है। लेकिन सच्ची प्राण प्रतिष्ठा तो वो तुम्हारे हृदय में होगी। जब तुम अपने हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो तुम्हारे हृदय में ही फिर राम तत्व का उद्भव होगा, और फिर राम के राज्य की स्थापना होगी। अभी हम राम के राज्य में नहीं हैं, अभी तो हम अपने मन के राज्य में अपना जीवन जी रहे हैं। और मन के राज्य में जीवन जी रहे हैं इसलिए मन कहता है कि ला बीड़ी ले लो, तम्बाकू ले लो, शराब ले लो, चरस ले लो, भांग ले लो। ये सब मन की मांगे हैं।
जो संसार है ये एक मन ही संसार का बीज है मेरे भाई बहनों, और हम मन की मांगों में ही बहे जाते हैं, चले जाते हैं। और सदगुरु कहते हैं कि अपने मन के साथ साथ अपने भीतर में अपने राम को जानिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहिए तब तैसी मत देत। कितना बढ़िया कहा है कि जब वो हमारे भीतर में राम विराजमान है और वो सत्ता है एक चेतन की, और जब जैसी गति चाहते और वैसा ही काम होने लगता है। आपके मन ने कहा चल कलारी पर, तो आपके राम की सत्ता ही कलारी पर ले जाती है। वो सत्ता राम की है, मुर्दा कहीं कलारी पर नहीं जाता है। आपको किसी के गाली देने की भावना प्रकट भई तो आप गाली देना शुरू कर दिया, और प्यार करने की भावना शुरू की तो आप प्यार करना शुरू कर दिया। ध्यान रखो, हम शाम को बैठ करके देखें, सवेरे बैठ करके देखें। एक भजन में कहते हैं नहीं, तेरा राम तोई में अंत मत भटके। भजन है, देखो। और तेरो राम तोई में अंत मते भटके, हो तेरो राम तोई में अंत मते भटके, दूर मते भटके, तेरो राम तोई में। अब उसकी युक्ति बताई कैसे है। हो जैसे दूध बसे सुरही में, जैसे दूध भैंस के थनों में। पर कोई भाई बहन थनों को काट करके अगर दूध निकालना चाहे तो दूध नहीं निकलेगा, पर खून निकलेगा, रक्त निकलेगा। दूध कब निकलता है? एक तो पहले प्रथम उसका बच्चा अनिवार्य है, दूसरा उसकी सेवा, और सेवा और प्यार से उसकी पीठ पर तुम हाथ फेरोगे तो वो बच्चा को भी दिखा देगा और तुमको भी दूध दे देगा। इसलिए ये उदाहरण दिया, हो जैसे दूध बर्यो सुरही में, सुरही में। हो निकसतु नाई बिना थन मसके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में। और फिर तुम दूध निकालते हो तो बाल्टी भर जाती है। ये उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण और देखिए, हो जैसे घीव बसे दहिया में, हो जैसे घीव बसे दहिया में, दहिया में। क्या दही में घी दिखता है? दही में घी नहीं दिखता है।
लेकिन कब निकलता है? निकसतो नाए बिना, निकसतो नाए बिना रही खटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। जब दही में रई चलती है तो घी उसमें से निकल करके ऊपर आ जाता है लौंदी बन करके। अब तक नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिखने लगा। और तीसरी बात देखिए, हाँ हो जैसे रंग बसे मेहंदी में। एक मैया देखो कितना को मौका करके बैठी है, बस यही बातने को मौका मिल लो है, शायद मौका मिलो नहीं मिलो, सर्दी पड़ रही है, अपनो दिमाग खराब और दूसरे के दिमाग का खराब कर रही है। अरे जैसे तैसे बड़े भाग पावो सत्संगा, ये सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। संत महात्मा कोई बोले, किसी धारा में बोले, थोड़ी देर के लिए बढ़िया शांति से बैठ करके सुनो एक एक बात को। तुम किसी डॉक्टर की दुकान पर गए और डॉक्टर ने दवाई तो दे दी लेकिन तुमने खाई नहीं, और दवाई खा ली तो परहेज नहीं किया, तो हुआ क्या? और बीमारी बढ़ गई। बैठ जाओ बाबा। इसलिए जैसे रंग बसे मेहंदी में, निकसतो नाए बिना सिल लोड़ी खटके, निकसतो नाए बिना सिल लोड़ी खटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जय मैया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ गुरु से ले ज्ञान ध्यान करो डटी के, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया कि ये हृदय मंदिर है, और ये हृदय मंदिर कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर में ही है। ये शरीर ही इसकी बुनियाद है। शरीर साधनों का धाम है। कितना बढ़िया अच्छा कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानस जन्म नर पाए के चूके अब की घात, और जाय पड़ो भव चक्र में सहे गनेरी लात। फिर लात पड़ेगी। इसलिए ये मानव शरीर है, साधनों का धाम है। व्यवहार में हम साधना करें बढ़िया अच्छी, घर परिवार में हम साधना करें बढ़िया अच्छी, और हर वक्त की हमारी साधना बन जाए तो ये जीवन साधनों का धाम है। व्यवहार में हम अगर ठीक जीते, जागृत होकर के
देखिए महात्मा जी एक भजन गा रहे थे पहले, गगन में आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, वो आवाज गगन की है तो वो एक अलंकार है, एक किसी बात को समझाने के लिए वो कह रहे हैं। गगन का मतलब है आकाश, आकाश का मतलब है एक बहुत ऊंचाई। तो जीवन की जो ऊंचाई है वो एक सत्य से जुड़ी हुई है, और वो सत्य की आवाज है वो तुम्हारे अंदर में है। अगर उस सत्य की आवाज को तुम समझ लोगे तो वही जो सत्य की आवाज है, जो सत्य है, जब तुम उसको समझ लोगे तो तुम फिर वाणी से भी सत्य बोलोगे, फिर तुम हाथों से भी सत्य कार्य करोगे, पैरों से भी सत्य की धारा में चलोगे, फिर तुम आंखों से भी सत्य की दृष्टि से ही देखोगे, फिर तुम्हारा रोमा रोमा सत्य की धारा में बहने लगेगा। तो तुम्हारा व्यवहार भी, क्योंकि संसार भी ये झूठा नहीं है, जितना हम मानते हैं उतना झूठा नहीं है, क्योंकि संसार ही दुख है और संसार ही सुख है, और जो तुम्हारा राम है वो सुख और दुख वो दोनों से ऊपर की चीज है। तो जब हम व्यवहार में रहें, अपने राम से जुड़ करके रहें, अपने सत्य से जुड़ करके रहें, तो तुम्हारा व्यवहार भी सुंदर होगा, अच्छा होगा। फिर तुम वाणी बोलोगे तो अच्छी बोलोगे, मीठी बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी तुम्हारे सत्य केंद्र से उठ रही है। और जो आवाज की हम कल्पना करते हैं कि भैया जब आंख बंद करके सुनते हैं, नहीं, जिस आवाज को हम सुनते हैं तो वो आवाज तो काल्पनिक हो सकती है। जिस आवाज को आप सुनते हो तो ऐसे जैसे कि आपने कभी अनुभव किया हो, तो आप बिजली के लट्ठा से अपने कान को लगाओ तो कैसी आवाज आएगी, झननन झननन झननन, उसमें आवाज हो रही है, उसमें क्रिया हो रही है। इस ब्रह्मांड में भी क्रिया हो रही है, हवा चल रही है, और हवा के साथ में तीनों तत्वों के अणु और परमाणु भ्रमण कर रहे हैं। अगर उस आवाज को तुम सुन रहे हो तो फिर वो आवाज तुम नहीं हो, वो आवाज सत्य नहीं है, वो आवाज प्राकृत की आवाज हो सकती है, और तुम सुनने वाले तुम सत्य हो। तुमने जिस आवाज को सुना या तुमने जिस प्रकाश को देखा तो वो प्रकाश काल्पनिक हो सकता है, वो आवाज काल्पनिक हो सकती है, लेकिन तुम काल्पनिक नहीं हो। तुम सुनने वाले हो, तुम देखने वाले हो, और जो देखा, जो सुना, जो भोगा, वो तीनों तुम नहीं हो, लेकिन तीनों में क्रिया तुम्हारी सत्ता से हुई। इसलिए तुम हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम राम स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम रामानंद हो। रामानंद का मतलब है राम धन आनंद। आनंद सिंधु अहंतातीता, राम रूप मह परम पुनीता। वास्तव में जो आपका स्वरूप है वो राम का ही स्वरूप है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो आपको हंस कह करके संबोधित किया है, राम कह करके संबोधित किया है। इसलिए अपने राम को ठीक तरीका से जाने। जब अपने राम में तुम ठहर जाओगे तो समझ लो कि आपने उस आवाज को भी समझ लिया, आपने उस रूप को भी समझ लिया, आपने सत्य को समझ लिया। फिर आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, आप कभी बेईमानी नहीं करोगे, आप कभी किसी प्राणी को नहीं सताओगे, आपके व्यवहार में भी सहजता होगी, आपके व्यवहार में सरलता होगी। तो जीवन में सहजता और सरलता आ जाए, समझ लो कि वो जीवन श्रेष्ठ है। आज पहला दिन है, सभी भाई बहन यहां उपस्थित हुए हैं। यहां से चल करके जाएं तो घर पर भी ये ऐसा एहसास हो कि आज तो माता जी सत्संग सुन करके आई हैं।
घर पर ये एहसास हो कि आज तो हमारी बेटी सत्संग सुन करके आई है, आज तो हमारे बच्चा सत्संग सुन करके आए हैं, आज तो हमारे पतिदेव सत्संग सुन करके आए हैं, आज तो बहू सत्संग सुन करके आई है, तो समझ लेना कि आपका सत्संग सार्थक हो गया। और आए सत्संग में और मारते रहे गप्पड़बाजी, घर पहुंचे तो बोके बेई, कैसे काम चलेगा। एक कोई थानेदार जी थे, तो वो कह रहे, महाराज बहुत लोग मेरी बातों को मानते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं मानती है बस, और सब लोग मेरी बातों को मानते हैं। मैं थाने में रहता हूं, थाने में सब मेरे नीचे काम करते हैं, और जहां मैं कुछ कहता हूं वो सभी लोग मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं मानती हैं, और ये बैठी है। उन्होंने कही, महाराज एक बात बताओ, जे थानेदार होंगे तो थाने में ही तो होंगे, और हम जिनते ये कहते हैं कि तुम अपनी थानेदारी है भाई टांग के आवे करो थाने में, हम तुम्हारी पत्नी हो, तुम हमारे पति हो, अगर इस तरीका से तुम हमसे बात करोगे तो हम तुम्हारी बात को मानोगे, और तुम भाई थानेदारी है जहाँ आगे घर में पे लो तो हम काय को माने, तुम थानेदार हैं तो हम को होंगे, और फिर थानेदार हो तो तुम थाने में गए, घर में थानेदार हो। यहाँ तो तुम बच्चों के बाप हो, हमारे तुम पति हो, अपने माता पिता के बेटा हो, तो अपनी दरोगागिरी, अपनी थानेदारगिरी अपने थाने में रख करके आओ, यहाँ तो सरल हमारे पति बन करके आओगे तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे। हमने की बात तो बहुत बढ़िया कही है, बात में दम है। तो इसी तरीका से हम जैसे हैं हम वैसा ही अच्छा अपना व्यवहार करेंगे तो हमारी बातों को कोई भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपने अकड़ और ये अहंकार के साथ अगर बात करेंगे और काम करेंगे तो शायद कोई मान लेंगे, अन्यथा कोई मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन में अपनी सहजता को पहचानिए, अपने राम को पहचानिए। मैंने कहा तेरा राम तोई में अंत मत भटके, शाम को बैठ करके देखो, पहचानो अपने राम को, सवेरे बैठ करके देखो। तो आज हमने कितनी बार कितनी गलतियां की हैं, आज कितनी बार हम झूठ बोले हैं, आज कितनी बार हमने किसी की निंदा चुगली करी है, आज कितनी बार हमने किसी से गाली दी है, आज कितनी बार हम किसी नशा पत्ता किया है। इस तरीका से अगर तुम देखते रहोगे, निरीक्षण परीक्षण करते रहोगे अपने आप का, तो तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा। फिर तुम राम से अलग नहीं हो और राम तुमसे अलग नहीं है। अबे तो हमने भजन में कहा था कि तेरा राम तोई में अंत मत भटके, पर तेरा राम इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं अलग हूं और मेरा राम अलग है, ये मन समझ लेना। फिर तू और राम वो दोनों एक ही बात है। अपने राम को पहचानो, और जब तुम अपने राम को पहचान लोगे तो फिर तुमको सब घट मेरा साइया, सुनी सेजन को बलिहारी घट तासुकी, जागट प्रगट हो। फिर जब ऐसा जान लोगे तो फिर तुम दूसरों को भी ठीक तरीका से देखोगे, अच्छी दृष्टि से देखोगे, फिर किसी का अपमान नहीं करोगे, फिर किसी के साथ में गुमान और घमंड नहीं करोगे, फिर तुम्हारे अंदर में सेवा भाव होगा, प्राणियों की सेवा करोगे, चींटी से लेकर के और हाथी तक जो प्राणी है। फिर किसी की चुगली और निंदा नहीं करोगे, बुराई नहीं करोगे, किसी के साथ में अनीति और अन्याय नहीं करोगे, तो तुम्हारा जीवन सहज होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। और ऐसे जीवन को साधु जीवन कहते हैं, संत जीवन कहते हैं। सज्जनों, साधु का मतलब ये नहीं होता है कि कोई सफेद या लाल कपड़ा पहन लो हो गए साधु। साधु का अर्थ ही होता है जिसके जीवन में साधना हो, जो साध लेते हैं अपने आप को, वो साधु कहलाते हैं। जो अपनी वाणी को साध लेते हैं वो साधु कहलाते हैं। जो अपने मन को साध लेते हैं वो साधु कहलाते हैं। जो अपनी इंद्रियों को साध लेते हैं वो साधु कहलाते हैं। अपने मन को साध लेते हैं वो साधु कहलाते हैं।
साधु का अर्थ ये नहीं है कि साहब हम जो मंच पर बैठे हैं यही साधु हों। आप सभी साधु हैं, आप सभी संत हैं। संतों का ये जीव को संतों शांत स्वरूप और संतों का ये श्रोता को जो निर्वारित रूप। सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने कहा है संतों का ये जीव को, तो आप सभी जीव हैं, आप सभी के अंदर में जीवात्मा है। संतों शांत स्वरूप और जो जीव का स्वरूप है वो शांति स्वरूप है। और संतों का ये श्रोता को आप बढ़िया ध्यान से सुन रहे हो तो आप संत हो। आपका चित्त टकाटक जुड़ा हुआ है संतों से तो आप संत हो। जो निर्वारित रूप, जो धीरे धीरे अपने रूप का निर्वाह करते हैं, निर्णय करते हैं और धीरे धीरे वो अपने रूप में ठहर जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तो वो साधु ही कहलाते हैं, संत ही कहलाते हैं। उनके जीवन में सहजता आ जाती है। वो फिर किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं कभी किसी भी परिस्थिति में। इसलिए सभी भाई बहनों को साधु बनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है साधु होना चाहिए, सबको साधु होना चाहिए और अच्छा साधु होना चाहिए। तो हमने थोड़ी सी चर्चा की, आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। और संतों का यही भाव होता है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहिब।